प्यारे दोस्तों, जय माता दी। आज कहानी कुछ इस प्रकार है। एक कौवे को लगा कि वो दुनिया का सबसे बदसूरत पक्षी है। मगर जब वो मोर से मिला तो उसे पता चला कि वो दुनिया का सबसे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी दूर व्यक्ति देखते हैं तो अपने आप को उससे कम समझने लगते हैं। हमें दूसरे लोगों का जीवन हमारे जीवन से बेहतर लगता है और हम दूसरे लोगों को देखकर अपने आप से नफरत करने लग जाते हैं और दूसरे लोगों से जलने लगते हैं। भगवान ने हम सभी को जैसा बनाया है सबसे अच्छा बनाया है। कभी भी अपनी तुलना दूसरे से करके अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए और हमेशा अपने आप से प्यार करना चाहिए। इन्हीं बातों से जुड़ी हुई एक कथा हम आपको बताने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि आप इस दुनिया में किसी से कम नहीं और अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपकी कहानी है बदसूरत कौवा की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, एक जंगल में एक कौवा रहता था। उसे एक दिन बहुत प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए तालाब के किनारे पहुंचा तो उसने वहां उस तालाब में एक हंस को नहाते हुए देखा। हंस को देखकर कौवे को लगा कि ये दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी है और बड़ा भी है। कौवा हंस के पास गया और हंस से पूछा कि आप इस दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी हो ना? हंस ने कहा, नहीं भाई, मुझसे सुंदर तो तोता है, वो हरे रंग का बेहद सुंदर पक्षी है। कौवे को लगा कि तोता सबसे सुंदर पक्षी है। कौवा तोता के पास गया और तोता से पूछा कि आप इस दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी है? तो तोता ने जवाब दिया, मुझसे सुंदर तो मोर है, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, मगर जब मैंने मोर को देखा तो पता चला मुझसे सुंदर तो मोर है। कौवा को लगा कि मोर इस दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी है और कौवा मोर के पास गया और मोर से पूछा कि आप इस दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी हैं, आप बहुत ही सुंदर और बड़े भी हैं। कौवे की बात सुनकर मोर निराश हो गया और कहा कि वो इस दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी नहीं है। कौवे ने मोर से नहीं बोलने का कारण पूछा तो मोर ने कहा कि मेरी सुंदरता के कारण मुझको हमेशा छुप कर रहना पड़ता है। लोग मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं। मेरे अनुसार तो इस दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी तो आप ही हो, क्योंकि तुम्हें कोई पकड़ता भी नहीं है। तुम अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हो और तुम्हें कोई शिकारी भी नहीं पकड़ता है। यदि तुम भी मेरी तरह दिखाई देते तो तुमको भी शिकारी पकड़ लेते और पिंजरे में बंद कर देते और पूरी जिंदगी ही तुम्हें पिंजरे में गुजारनी पड़ती। मोर की इन बातों को सुनकर कौवे को समझ में आ गया कि अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए और न ही अपने आप को किसी से कम समझना चाहिए। तुम्हें भगवान ने जैसा भी बनाया है सबसे बढ़िया बनाया है और अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद लेना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, समझ में आया? इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें किसी से कम नहीं समझना चाहिए और अपना काम मन से करना चाहिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।